कामिशा नाम और शक्र साईं जी सही। वह तुमसे कहा था कि दहशत गर्द को पकड़ कर ले आओ। ये अल्फ नून को किधर से ले आए हो? नहीं, अलिफ नून नहीं है, बहुत बड़े उस्ताद हैं। अल्लाह बख्शे, वो भी हमारे उस्ताद ही गुजरे हैं। नहीं, पक्के पक्के जेब कुतरे हैं सही। नोमी नन्ना और अकरम ब्लेड यही है सर जी। ये दोनों जेब तराश तो हमें बड़ी देर से मतलूब थे। वह तुम चलती ट्रेनों में गरीब पैसेंजर्स और उगड़ पुगड़ लोगों की जेब में हाथ डालते हो? डालता जेबों में हाथ के नहीं, बोल जल्दी बोल। नहीं साहब जी, नहीं है। जब से हम 2 साल की सजा काट के आए हैं तब से तो हम अपनी जेब में हाथ नहीं डालते। हाँ तो दूसरों की जेब में हाथ डालता, बोल ना। नहीं नहीं साहब जी, ये स्टेशन पे बर्गर बेचता है और मैं टिक्की। तू टिक्कियां बेचता है? जायकेदार टिक्कियां बनाते हो? वाह, आगे बको जो बकना चाहते हो तुम। ग्राहक जो पैसे देते हैं वो भी हम अपने जेब में नहीं रखते, ट्रे में अखबार के नीचे रख देते हैं। वह तुम कैसे समझते हो जो बकवास करोगे मैं यकीन कर लूंगा? नो कामिशा। सर जी इनको ड्राइंग रूम में ले जाकर इनकी इतनी तलाशी लो कि जो माल बरामद हो मिट्टी रख दो। सर जो कुछ हमारे पास है इधर ही निकाल के रख देते हैं सर। ड्राइंग रूम की तलाशी से परहेज करें जनाब। ना, मैंने तो बड़े अरमान से पूछा था, मगर तुम्हारे साथी ने डायरेक्ट हवलदार को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। कोशिश नहीं की है सही, वो तो अल्लाह की मेहरबानी से आप हैं। अब मैं तुम्हें एक काम की बात बताता हूँ जो सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। अरशाद सही। पुलिस को इजी लेना और गिद्दड़ का शहर में दाखिल होना एक को बात होती है। वह इनको ड्राइंग रूम में ले जाकर इतनी खातिर तवाज़ो करो कि हमको दहशत गर्दों के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। सर जी अबे चल सर, चल एएसपी साहब, आप कर्मदाद से खुश होंगे। वह लामती करदार मेरे से एक दूध का गिलास नहीं पिया जा रहा, केले बकरी की तरह चबड़ चबड़ चबाए जा रहा है। मेरी बात मान, ये कोर्स अगर तू 1 महीना मुकम्मल कर ले तो तेरा ज़हन खुद ब खुद समीरा जी से शादी के लिए मान जाएगा। जहर की बात छोड़े सही, दिल की बात करें। दिल मान जाए ना तो मैं इन केलों और दूध के अलावा भी उनसे शादी कर सकता। मेरा दिल करता तेरा मुंह नोच लूं। वह शादी का मशवरा दिल से नहीं किया करते, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी मोहब्बत चौकड़ी मार के बैठे होते हैं। सर जी मोहब्बत चौकड़ी मार के कैसे बैठ सकती है? जैसे वो तेरे वाली उस रंडवे के हक में बैठ गई है जिसकी दोनों टांगें ट्रेन के नीचे आकर कटी गई थी, और टुंडा तो वो पदेशी था। वो मेरा कहने का मतलब ये है कि बंदे को परले दर्जे का हीट होना चाहिए। सही, वो तो मैं कब से हो चुका हूँ। सर और ये क्या हो रहा है? तुमने थाने को जिन बना रखा है? अभी एसपी साहब ने देख लिया तो मेरी खातिर खाम कराओगे। सर जी एसपी साहब ने कहा था बॉडी बना के रखना है, इसलिए वो केले और दूध खा रहा है और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। सर जी तुमसे पूछा किसी ने? सर ये इम्पोर्टेंट कॉल। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कॉल, दिस इज अनवांटेड कॉल। हाँ बोलो, क्या कह रहे तुम? चलो ना। ये शख्स अगर कौड़ा ना हो तो शाम को ये 4 खोता रेड़ियां फ्रूट की अपने घर ले जा सकता है मुफ्त।
नहीं, मैंने कामी शाह की मशूका का खत उसकी दराज में से निकाल लिया है। देखिए क्या गंद फैला रहा है ये गंदा शख्स। ओ, क्या हालत हो रही है। इस्तग़फ़ार। वो देख तो सही, उस काकी ने अपने लिपस्टिक का इंप्रेशन भी छाप दिया है खत पे। या अल्लाह माफ कर देना। जान से प्यारे चंदा काम, मैं जब भी तुम्हें खत लिखते हूं तो मेरा दिल तक 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 करता है। जब तुम हमारे घर के नीचे वाले खोखे से आधार पान लेने आते हो तो तुम्हारी नजरें हमारे घर की खिड़की पर जमी रहती हैं। 4 बारी अम्मा ने देख लिया, अगर उन्होंने 5वीं दफा देख लिया तो अब्बा को बता देंगी। ये मेरा खत है? हाँ जी, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी वफादार बबली। ओए, सड़ के क्यों सुहा हो गया? हमने चस्का ले लिया है। आपको पता है किसी का खत पढ़ना जुर्म है? अखलाकी जुर्म है। तो अखलाक कब बाकी रह गया है हमें? ओए, तुम जैसे जो पुलिसिये होते हैं या मेरे जैसे जो अफसर होते हैं, ये 24 आवर्स की ड्यूटी करते हैं, 7 डेज अ वीक। इसलिए मेरा बचड़ा, हमारी जो ज़ौजान होती हैं, ज़ौजान और सागर साईं, बीवी को ज़ौजा और बीवियों को ज़ौजैन बोलते हैं। तो हम जैसे जो शौहर होते हैं, उनकी बीवियां तो दुनिया में ही दोज़ख देख लेते हैं, तो उन बेचारियों ने तो फिर बेइज्जत में ही जाना है ना। हाँ, ये तो आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। अच्छा, भीनी भीनी खुशबू आ रही है। तेरा काम तो हुआ नहीं, मेरा एक काम कर दो। हुक्म से एक कोफ चाय का मेरे नाम कर। कैसा कर? बज्जा बज्जा नींबू के होटल पर जा, उसको कहना एक वलैती चीनी का जो कोफ है उसको उबलते पानी में गर्म करके उसके जरासीम को कर, उसमें मोटी मलाई वाली एक चाय बना के दे। उस कोफ को चारों तरफ से तूने अखबार लगा के रबड़ बैंड लगा देना है और फैसले से उसकी कुंडी पकड़ के और ये अपनी इत्र फ्लेल से बचा के चुप के सबसे चुप के यहाँ कोफ ला के रख देना। नहीं, मैं पी लूं? वो पी ले, पी ले। लानत तेरी जिंदगी पे। कोफ है यहाँ पर जो मैं पी लूं? जा, दफा हो जाकर कोफ चाय का लेकर आ। मैंने कौन नहीं, सचमुच पी लिया, अभी तो लाया भी नहीं था। और शागिर साईं, एक पान भी लेता। आजा बच्चू, आजा आजा। रेडी? हाँ, देखना। क्या हो रहा है यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या अपना काम करो। गुजरे वाले का अखाड़ा बनाया तुमने थाने को? नहीं, वो वैसे ही बस वो एक्सक्यूज मी सही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, ये यहीं पे सर, मैं बात कर रहा था। सही बात करें सर। ये सर, मैं भी आया सर। सीधे हो जाओ तुम लोग। लो, जाते जाते हमको बोलते हैं कि सीधी हो जाओ, खुद फोन उल्टा रख के। अब आओ बच्चों। आजा। तू जानता है कि दाए जमात पास भी मैंने बूटी शूटी जला के पास कर ही ली थी। हवालदारी के टेस्ट में भी मैं चक्कर चला के फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया था। आमीन भी कहना। आमीन। हम 4 इंसान और एक ये बेबी एलिफेंट जो बेज़बान है,
इसकी दुआ कबूल फरमा ले या अल्लाह। ये सलूट केस जो हम कमजोर कंधों वाले के कंधे पर आम पड़ा है, इसमें भी पास कर दे। और अगर इन सब के मुंह में खाक मेरे फूल का उड़ गया तो अब्बा जी ने आसमानों पर ही गुस्से में आ जाना है। उन्होंने ऊपर से ही डबल हिट मेरी पुड़पुड़ी में मार देनी। आउट। सर अब यही हाथ जरा अपने चेहरे पे फेरो। सर जाके आईना देखो। नेक्स्ट। इज एनीवन रिमेनिंग? इस नाम का तो कोई पुलिस वाला नहीं है इधर। गेट लॉस्ट। जी सही, जी सही। करमदास रहता मुझको लगता है शाकिर सिंह तुम्हारा सलूक पास हो गया है। तो ये तैयारी कराई है तुमने? कल तक मुझे इन सब के सैल्यूट बिल्कुल ठीक चाहिए। यस सर। सही, आपके साथ क्या सलूक हुआ है? वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। सर जी, ये जो आप हम सबका उल्टा नाम लेते हैं, जब आप रिटायर हो जाएंगे और आपकी वर्दी उतरेगी, तब आप मोहल्ले में निकलेंगे ना, तो मोहल्ले के बच्चे आपको करमू बाबा कह के पुकारेंगे। तेरे मुंह में 7 चुल्लों की स्वा। जिस वक्त करमदाद वह रिटायरमेंट के बाद बोस्की की सलवार कमीज वालों में मोती का तेल लगाकर महल्ले में से गुजरेगा तो हर घर से एक कोई आवाज आएगी, दफाओ दरबार क्या लड़े आया थी। किससे बातें कर रहा है? तो मैं ये कह रहा था कि जब रिटायरमेंट के बाद मैं गली मोहल्लों में से गुजरूंगा तो एक कोई आवाज आएगी, चौरी साहब आ गए, चौरी साहब आ गए, चौरी साहब आ गए। वड्डा नूरी नत देखो। टेंशन होकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाओ। साहब किसी वक्त भी फेरा मार सकता। एक तो ना ये खुद मुक्ता है, ना इसकी नौसत मुक्ति है।